शिक्षा विद्या है, समझ में आ गया था। और उसका और डिटेल और नेक्स्ट उसको कभी करेंगे। आज अपन लेंगे जैसे आप लोग का स्कूल खुला है, ठीक है, तो स्कूल जब जाते हो तो क्या सोच के जाते हो कि मुझे पढ़ना है, या कुछ लक्ष्य तय करके रखे हो कि इस साल इतना नंबर लाना है। जैसे जितना जितना परसेंटेज पिछली बार आया है इस साल आया है ना, किसी का 70 आया होगा, किसी का 60 आया होगा, तो ऐसा लक्ष्य बनाओ कि अगली बार मेरे को उससे ज़्यादा लाना है। और वैसा लक्ष्य लेके जब स्कूल जाओगे तो हो सकता है पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा मन लगेगा, ठीक है ना। तो अपन एक साइकिल से समझते हैं कि एक विद्यार्थी के लिए कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो जरूरी है। साइकिल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको साइकिल सीखना है तो सबसे पहले आप क्या तय करोगे, क्या तय करते हो। आपको साइकिल चलाना भी नहीं आता, सबसे पहले क्या करोगे, सोचोगे क्या पहले आप बता। आपको बिल्कुल नहीं आता साइकिल चलाना, तो सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा, डरेंगे, है ना, गिर जाएंगे, एक डर आएगा। यानी एक ऐसा विचार आया अंदर में, नकारात्मक विचार। कौन सा विचार, नकारात्मक, ठीक है। इसको मैं आप लोग से पूछ पूछ की क्लास करूंगा आज तक। उसके बाद क्या करेंगे, नकारात्मक विचार आ गया, लेकिन हमको तो साइकिल सीखना है, फिर क्या करेंगे, हिम्मत रखेंगे। वेरी गुड। और बताते जाओ, हिम्मत चाहिए उसके लिए, ठीक है। क्योंकि नकारात्मक विचार से अपन कैसे उबर सकते हैं, हिम्मत से। डर को, है ना, अपने को पता है कि वहां पे सांप है, लेकिन अब डंडा उठा के मारने की कोशिश तो करेंगे कम से कम, है ना। फिर क्या करेंगे, हाँ, और कैसे सीखेंगे, कोई हमको सिखाने वाला चाहिए, है ना। चलाना सीखेंगे, यानी कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे अपन कि चलाना है अपने को। उसके बाद फिर क्या करोगे, क्या करोगे उसके बाद। देखो, सबसे पहले जब आपको, ये आपके पॉइंट्स थे, सबसे पहले जब आपको साइकिल चलाना सीखा तो आपको विचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक विचार आएगा आपके अंदर। वो विचार कैसा आया था, नकारात्मक कि मैं गिर जाऊंगी, चोट लगेगा, कैसे सीखूंगी। तो विचार को अपन संकल्प मानेंगे। अगर आप सिर्फ विचार करोगे तो नहीं सीख पाओगे। सिर्फ विचार करके हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि विचार का प्रभाव बहुत कम पड़ता है हमारे चेतना पे, बहुत ज्यादा नहीं। संकल्प जो लेते हैं, सुने हो ना, हम संकल्प लेते हैं कि, है ना, तो संकल्प से विचारों को शक्ति मिलती है। क्या मिलती है, विचार आपका वही रहेगा, लेकिन जब आप संकल्प ले लोगे तो आपके विचारों को पावर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपके पास मान लो एक टॉर्च है ना, उसमें बैटरी नहीं है, जलेगा क्या वो, बैटरी डालने से जलेगा। तो संकल्प जो है वो शक्ति प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, विचार को। आपका विचार आया कि मेरे को साइकिल सीखना है, लेकिन आपने एक रात पहले संकल्प लेके नहीं, मेरे को कल तो सीखना ही है, ये संकल्प आया, ठीक है, संकल्प आया। अब ये संकल्प भी आएगा तो भी आपका काम नहीं होने वाला। इसीलिए क्या बोला जाता है, दृढ़ संकल्प। क्या बोला जाता है, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। इधर वाले जो पॉइंट्स है आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। ये एग्जांपल समझने के लिए दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प तो सब लोग करते हैं। मान लो क्लास में सब लोग संकल्प की कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा, संकल्प तो सब लोग लिए, लेकिन कोई एक दृढ़ संकल्प करता है, नहीं मेरे को तो करके दिखाना ही है, तो ये इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प करना, ठीक है। चलो ठीक है, अब हो गया आपका दृढ़ संकल्प, हो गया, आपको साइकिल भी मिल गया, आपके पापा आपको सिखाने भी लगे, ठीक है। फिर क्या होगा, आप साइकिल चलाना सीखोगे तो क्या होता है, चलाते हो साइकिल आप लोग, शुरू में क्या हुआ था, एकदम सीख गए थे कि एक ही बार में, फिर क्या हुआ था, याद करके सोच कर बताओ। हाँ, हैंडल, अपन क्या करते हैं, हैंडल को देखते थे। साइकिल चलाते समय अपन हैंडल देखते थे, रोड को नहीं देखते थे, है ना। तो अपन क्या करते हैं, लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, सड़क होना चाहिए। हमको साइकिल कहाँ चलाना है, सड़क पे चलाना है, और कहाँ जाना है वो भी तय है कि यहाँ से वहां तक चलाना है, ठीक है। अगर होता क्या है, जनरली जो भी सीखते हैं वो क्या करते हैं, हैंडल को देखते हैं। जैसे जो कार चलाने वाला वो स्टीयरिंग को देखता है। जब मेरे को जब कार चलाना नहीं आता तो मेरे को लगता था बहुत आसान होगा, बैठो स्टार्ट करो, जैसे लोग बहुत आसानी सीखते हैं ना, बहुत आसानी से लेके चले जाते हैं। हमको भी लगा कि हम बैठे स्टार्ट किए तो जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई बंद हो गई, बार बार बंद हुई, पर हम सामने नहीं देखते थे। किसको देखते थे, स्टीयरिंग को। तो जो हमारे सिखाने वाले थे वो बोले कि नहीं, स्टीयरिंग नहीं, सामने देखो। समझ में आ रहा है ना बात। यही गलती सब लोग करते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से होता है। सीखने का जो गुण है वो प्राकृतिक है ना। हमारा मन मस्तिष्क सब एक जैसा बना हुआ है, खासकर मानव का एक जैसा है।
जैसे चिड़िया है तो चिड़ियों को सीखने का क्रम अलग है, जानवर जैसे गाय का अलग है, मछली का अलग है ना, सबका अलग अलग है, जैसे मनुष्यों का एक जैसा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लक्ष्य तय करना। तीसरी चीज क्या होगी, जैसे आप आज साइकिल सीखने के लिए निकले, आपके पापा आज सिखा दिए, अब आप क्या करोगे, गैप मार दिए 10 दिन, फिर से साइकिल लेके गए, सीख पाओगे क्या? कभी नहीं सीख पाओगे। तीसरी चीज क्या है, नियमितता। ठीक है, नियमितता, रेगुलरिटी। कोई भी चीज को रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे सर ने बताया ना कि 90 में से 21 दिन और रेगुलर है। ऐसा नहीं कि 90 में से आप 2-3 दिन गैप मार दिए, फिर कभी कर लिए, फिर 2-3 दिन, ऐसा नहीं। नियमितता बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। जैसे पीडीसी क्लास में कुछ बच्चे आते हैं, फिर दो सप्ताह गैप कर देते हैं, फिर तीसरे सप्ताह आते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे आप जो आज जो सीख रहे हैं वो मिस कर गए आज वाले, अगली क्लास जब होगी तो वो समझ ही नहीं आएगा। जब ये वाले टॉपिक पे जब बात करेंगे तो चुप बैठे रहेंगे, है ना। तो कहीं भी जाओ, चाहे स्कूल हो, क्लास हो, कोई भी सीखने का लर्निंग वाला जो पार्ट है ना, इसीलिए बच्चे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो रेगुलर नहीं कर पाते। ठीक है, तो रेगुलरिटी तीसरी। और क्या करना पड़ेगा, जब साइकिल चलाओगे तो ऐसे पकड़ते साइकिल चलने लगेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, मेहनत। पेडल मार के क्या करना पड़ेगा, मेहनत। और मेहनत भी कैसा होगा, कड़ी मेहनत, है ना, कड़ी मेहनत। सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, आपके क्लास के पूरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टॉप कौन कर रहा है, जो कड़ी मेहनत कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट आता है, परिस्थितियां। क्या आती है, परिस्थितियां। परिस्थितियां का मतलब क्या होता है, जैसे आप साइकिल चलाने के लिए निकले, मैं साइकिल से इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि आपको एक पॉइंट से याद रहे। ठीक है, जब आप साइकिल चलाने के लिए निकले, बारिश होने लग गई, हो जाती है कई बार, बारिश होने लगी, बहुत तेज धूप है, आप क्या करोगे, अगर आप सिर्फ संकल्प लिए हो तो वापस आ जाओगे, बोले कि छोड़ बहुत धूप है, छोड़ बहुत बारिश हो रही है। दृढ़ संकल्पित होना तो आपको लगेगा नहीं, मेरे को तो सीखना ही है। भले आप छाता लेके आओगे, मुंह कान बांध के धूप में निकलोगे, रेनकोट पहन के जाओगे, लेकिन चलाओगे जरूर, है ना। जैसे पिछली बार बारिश हुआ तो आप लोग आए थे ना क्लास में, भीगते हुए आए थे, चाहे रेनकोट चाहे छाता लेके आए थे नहीं, क्योंकि दृढ़ संकल्प था, हमको तो जाना ही है। और हमको भी दृढ़ संकल्प था कि हमको तो क्लास चलाना ही, हमारे बच्चे तो आएंगे और ये तो एक आएगा। तो ये दृढ़ संकल्प वाला जो वर्ड है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो परिस्थितियों से हमको क्या करना है, पीछे नहीं भागना है। परिस्थितियों को लोग बोलते हैं कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। परिस्थितियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में हम अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही तो हम रेनकोट छाता पहन के तो जा सकते हैं कम से कम, ठीक है ना। बहुत ज्यादा धूप है तो मुंह कान बांध के तो निकल ही सकते हैं कम से कम। हमको परिस्थितियों से क्या है, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, डरना नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट्स किसके लिए, आपको सफल होने के लिए। अगर चाहे एग्जाम में सफल होना है, कोई चीज सीखना है, कुछ बनाना सीखना है, जैसे आपको खाना बनाना सीखना है, एक दिन बनाओगे, 4 दिन नहीं बनाओगे, सीख पाओगे क्या? कंटिन्यू अपने मम्मी के साथ देना पड़ेगा। सब्जी कैसे काटते हैं देखना बड़ा आसान लगता है सब्जी काटते हुए, लेकिन जब शुरू में सीखे तो हाथ पांव कटने लग जाते हैं उसमें, है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम संकल्पित नहीं होते। तो ये जो टॉपिक देने का मतलब ये है कि अभी आपका क्लासेस शुरू हुआ है, सर ने जैसे बताया कि टू डू लिस्ट बनाना है, बताया ना। तो टू डू लिस्ट में ये भी बनाओ कि इस साल मुझे नया क्या करना है, लक्ष्य तय करना पड़ेगा। अगर आपका परसेंटेज 60 था तो सोचो कि इस साल 80% लाना है मेरे को। अब उस 80% लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ, ठीक है ना। जब दृढ़ संकल्पित हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान पढ़ाई की ओर जाने लगेगा। और सिर्फ विचार करोगे लाना है, अभी परीक्षा बहुत दूर है, बाद में पढ़ लेंगे, देखा जाएगा, ट्यूशन कर लूंगी, ये सब जो है ना बहाने हैं। जैसे हम लोग पिछली क्लास में बताया था, बहाने, आलस से वो चीज बहुत हावी रहता है बच्चों के ऊपर, ठीक है ना। पर आलस से जब तक हावी रहेगा ना, आप कोई चीज नहीं कर सकते। तो दृढ़ संकल्प का मतलब समझ में आया कि कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति को ओवर पावर करना, है ना। हमको डरना नहीं है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमको करना ही है। और जैसे बताया कि नकारात्मक विचार बहुत जल्दी हावी होता है, किसके ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कहीं जाना है तो नहीं, मेरे को कोई प्रश्न पूछेगा क्या, मेरे को कोई कहानी सुनाना पड़ेगा क्या, ऐसा डरना नहीं है। आपको क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपको उस डर से बाहर निकालना है ना। जैसे स्विमिंग करना जब जाओगे कहीं भी स्विमिंग पूल पे, तो क्या होता है, एक लर्नर्स पूल होता है, वो ज्यादा गड्ढा नहीं होता, उसमें थोड़ा पानी होता है, तो लोगों को ना डूब के उसमें हाथ पांव चलाने बोला जाता है। उसमें टेक्निक सिखाई जाती है, कैसे हाथ चलाना है, आपको ऐसे चलाना है, पैर को ऐसे करना है। उसके बाद जब लर्नर्स को जब वो क्रॉस कर लेता है अकेले, बहुत कम गहरा होता है वो, तब उसको बड़े वाले पुल में उतारा जाता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट बड़े पुल में उतारेंगे तो क्या होगा, डूब जाएगा, उसको तो तैरना ही नहीं आता।
तो हाथ, अभी जो आप लोग का जो उम्र है ना विद्यार्थी, वो हाथ पांव चलाने का, टेक्निक सीखने का, हर चीज सीखने का उम्र है ना। जैसे मैं जब कॉलेज पढ़ के जब इंटर्नशिप कर रहा था ना, तो मैं प्रश्न नहीं पूछता था, लेकिन मेरे को 2-3 प्रश्न पूछे एक डॉक्टर, अब मैंने ही बताया तो खूब डांट पड़ी मेरे को। उस दिन ज्ञान दिए, बोले कि जब अभी जितना प्रश्न करना है ट्रेनिंग में पूछ लो, इंटर्नशिप में पूछ लो, क्योंकि जब पढ़ के निकल के जब क्लिनिक पे बैठोगे ना, फिर किससे पूछोगे क्वेश्चन, उसके बाद तुम फेल्योर हो जाओगे। तो उस दिन मेरे को लगा कि नहीं, जितना भी हमारा कंक्लूजन है, सर बोले ना कुछ भी प्रश्न रहता है तो पूछो, तो पूछने से जितना आप पूछोगे उतना आप निखरोगे, है ना। अपन क्या करते हैं, डरते हैं, क्या बोलेगा सामने वाला, क्या सोचेगा सर, क्या सोचेंगे। नहीं, आप जितना प्रश्न पूछोगे, है ना, जो गीता है वो क्या है, संवाद है ना, प्रश्न और उत्तर ही तो है। क्या है, अर्जुन और भगवान कृष्ण की बात क्या है, उसने प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया, यही तो है पूरा, वो गीता बन गया। अगर वो प्रश्न ही करने से डरता तो गीता बनता ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो जब यहाँ पे आते हो तो कुछ प्रश्न लेके आया करो, आपके जीवन से संबंधित प्रश्न है, पढ़ाई से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न लेके जब आप आओगे तो आपको देखना जीवन में बदलाव नजर आएगा, और आपको संकल्पित होना है कि मुझे क्या बनना है। बनना है मतलब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, बाकी तो आप बन ही जाओगे। अगर अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बन गए तो कुछ भी आप करोगे तो आपका जीवन सफल ही रहेगा। आपको कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर को ज्यादा इज्जत मिलता है, इंजीनियर को कम, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल भी एक व्यवसाय भी करोगे, दुकान भी चलाओगे और अच्छे इंसान रहोगे, है ना, तो भी आपको इज्जत मिलेगा। इज्जत मिलती हमारे व्यवहार से, डिग्री से नहीं मिलती इज्जत किसी को, है ना। जितने कलेक्टर हैं सब बीए पास है। लोग बीए को किस नजर से देखते हैं, ये तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। चाहे तो बीए करने वाला कलेक्टर बन सकता है, ज्यादातर कलेक्टर बीए वाले होते हैं, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ता है, लक्ष्य तय करके पढ़ता है। बाकी लोग बीओ का ऐसे ही पढ़ लेते हैं, वो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है, बाकी जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं। ठीक है ना। लक्ष्य का मतलब क्या होता है, अपना एक छोटा छोटा लक्ष्य बनाओ पहले, एकदम से बड़ा नहीं कि मेरे को कलेक्टर बनना है, ऐसा लक्ष्य नहीं। लक्ष्य का मतलब क्या, तो रोज के लक्ष्य बनाओ छोटे छोटे, कि आज मैं घर में 3 टाइम झाड़ू लगाऊंगी, आज मैं घर में खुद बर्तन धोऊंगी, है ना, आज का घर का पूरा कपड़ा मैं धोऊंगी। छोटे लक्ष्य घर के, भले आप रोज धोते हो, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प को और मजबूत करना अगर आपको सीखना है तो छोटे छोटे संकल्प बना के उसको मजबूत करना सीखो पहले। ठीक है, जैसे एक धागा है वो कमजोर है, लेकिन एक एक धागा करके अगर 20 धागा कर दी तो क्या होगा, एक मोटा रस्सी बन जाएगा, वो ताकतवर हो जाएगा। तो कोई भी चीज ना प्रैक्टिस से होती है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। और जो संत और सन्यासी, जो ऋषि लोग थे, वो प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज की, प्रैक्टिस कर करके ही वो बनते हैं। साइंटिस्ट क्या करता है ना, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, पता है आपको, वो 1000 बार वो असफल हुआ था। 1000 बार जब वो बल्ब बनाया तो बल्ब नहीं जला। समझ रहे हो बात को, 1000 बार सोचो, 1000 बार किसी चीज में असफल होना कि ये नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है, अगर छोड़ देता तो आज शायद बल्ब नहीं जल रहा होता। लेकिन 1001वें बार में उसने बल्ब को जला दिया, तो उसके अंदर सकारात्मक विचार क्या आया कि ये जो 1000 टेक्निक्स थे बल्ब जलाने के वो गलत थे, उसे नेगेटिव में नहीं लिया उसको, और ये टेक्निक काम की नहीं है, ये वाला जो टेक्निक है जिससे बल्ब जला ये सही है। और उस सही टेक्निक को उसने सब दुनिया को बताया, और उसी टेक्निक को आज हम उपयोग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरल हो गया हमारा जीवन, सरल हो गया, सुखमय हो गया। तो हमको किसी भी असफलता से घबराना नहीं है ना। बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी क्या करते हैं, निराश होते हैं। कैसे निराश होते हैं, जैसे कोई बच्चा फेल हो गया, अब फेल हो गया तो डरेगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मैं घर जाऊंगा तो डांट पड़ेगी, लोग मेरे को प्रश्न पूछेंगे, ऐसा ऐसा करके देखना। आए दिन आप पेपर में क्या पढ़ते हो कि इस बच्चे ने रिजल्ट आती क्या पढ़ते हैं अपन, इसने आत्महत्या कर दिया, इसने फांसी पे लटक गया। ये सब क्या है, निराशा वाली, है ना, संकल्पित नहीं है, उनको कोई गाइडेंस नहीं है, वो निराश हो गए छोटी सी चीज से। क्लास में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास में फेल हो, क्लास में आप नहीं पढ़ गए तो फेल हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जीवन में पिछड़ गए, आप मेहनत करके आगे भी जा सकते हो। ठीक है। और एक बच्चा वो होता है जो फेल तो होता है, लेकिन वो सोचता है यार मैं फेल हो गया शायद इसलिए कि मैं नहीं पढ़ा, तो इस बार मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करूंगा और टॉप करके दिखाऊंगा। वो संकल्प लेता है, संकल्प लेकर क्या करता है, फिर से पढ़ता है और बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाता है। तो दोनों बच्चों में अंतर है कि नहीं, एक बच्चा जो है फांसी पे लटक गया, एक बच्चा जो है आज पर सफलता की ओर बढ़ चला। तो आपका जो विचार है, सोचने का जो तरीका है ना, वही आपको आगे लेकर के जाता है। आपको जिंदगी में अभी दो राह बहुत मिलेंगी, एक सरल वाला मिलेगा, एक कठिन वाला मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, सरल वाला चुन लेते हैं, है ना। सरल वाला कैसे चुनते हैं, आसान है चलना, लेकिन जो सरल वाले पे जो चुनोगे ना, अभी जो सरल लगेगा तो बाद में आपको बहुत कठिनाई होगा, बाद में बहुत आपको वेट करना पड़ेगा, एक एक स्टेप भारी पड़ेगा। अभी जब आप चलना शुरू करोगे ना कठिन वाले में,
तो आगे कहीं मान के चलो कि बहुत सरल हो, ठीक है ना। जैसे हिमालय पे जो चढ़ता है, जब झंडा लहराता है तो पूरी दुनिया उसको जान जाती है। जब तक वो चढ़ता रहता है कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ही वो झंडा गाड़ता है ऊपर चढ़ के एवरेस्ट की चोटी पे, सब पेपरों में, पूरी दुनिया के पेपरों में उसका नाम आ जाता है कि इसने एवरेस्ट पे अपने देश का झंडा लहरा दिया। आता है कि नहीं आता है? यही चीज हमको भी करना है। जब तक आप चलते रहोगे आपको कोई नहीं देखने वाला, और ना कभी भी अटेंशन मत प्राप्त करो अभी से कि हमको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हमको कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, नहीं, गलत है। विद्यार्थी जीवन में रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। विद्यार्थी का मतलब ये होता है कि आपको दूसरों को रेस्पेक्ट करना है। आपको कोई रेस्पेक्ट तब करेगा, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, क्यों रेस्पेक्ट करेगा? आपकी तो भी वैल्यू ही नहीं है, अभी तो कीमत ही नहीं है। आपको तो अपनी कीमत बनानी है ना, है ना। कोई लकड़ी है, लकड़ी से जब फर्नीचर बनेगा तब तो उसकी कीमत है, नहीं तो घर के दुकान के बाहर पड़ा रहता है लकड़ी। जब उससे फर्नीचर बन जाता है, मंदिर बन जाता है, उससे भगवान की मूर्ति बन जाती है, तब उसकी कीमत मिलती है। आप लोग जिस उम्र में हो तो बिल्कुल ये मत सोचो को ये मेरी बेइज्जती कर दी। विद्यार्थी जीवन में कहा गया है शास्त्रों में कि जो अपमान पीना सीख जाता है, आप जितने अपमानित होगे उस अपमान को आप अपने अच्छे परिस्थितियों में बदलने की कोशिश करो कि इसने मुझे क्यों कहा, इसने मुझे क्यों कहा ऐसा। तो उसको आपको कैसे करना है? अचार नहीं डालना है, मुरब्बा नहीं बनाना है उसका कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मेरे को कैसा बोल दिया, कि मेरी बेइज्जती कर दिया। गलत। विद्यार्थियों की इज्जत अलग है। विद्यार्थी जो होता है गीली मिट्टी की तरह होता है, अभी उसका कोई सेव नहीं है। माँ बाप से भी डांट पड़ेगी, टीचर से भी डांट पड़ेगी, और जिसको जितनी डांट पड़ती है वो उतना स्ट्रांग होता है ना। शिवाजी को जानते हो? शिवाजी नाम सुने शिवाजी का? महाराष्ट्र के सबसे बड़े छत्रपति शिवाजी, जानते हो ना? वो कैसे बने थे मालूम है आपको? उनके एक गुरु आते थे। कौन थे उनके गुरु? समर्थ रामदास, है ना। समर्थ रामदास ही थे। हाँ, वो उनके गुरु थे। तब वो जब आते थे तो बहुत हष्ट पुष्ट थे, ठीक है। तब उनके गुरु जब आते थे तो जो बात करते थे ना, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे उसके गुरु। नहीं, तुम जाओ अभी एक्सरसाइज करके आओ, जाओ और अच्छे से कसरत करो, वो ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन वो कुछ पूछना चाहते थे उससे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, है ना। तब उसने क्या किया, धीरे 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 गुरु ऐसा मंत्र देते थे उसको कि तुम कुछ 1 2 को लाओ, 4 को लाओ, 8 को लाओ, 10 को लाओ, समूह इकट्ठा करो, समूह बनाओ। ऐसा करते करते उनको धीरे धीरे गाइडेंस दी। जब धीरे धीरे गाइडेंस दिए तो उनको बोले, मेरे को सबसे बड़ा परीक्षा क्या ली थी मालूम है? मुझे सेवनी का दूध ला के दो, सेवनी का दूध। ये सच्ची घटना है। जब वो बोले कि मुझे सेवनी का दूध चाहिए तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे शिष्य के लायक हो। वो गए जंगल में और सही में सेवनी का दूध ला के दिए अपने गुरु जी। ऐसे छत्रपति शिवाजी ऐसे नहीं बने हो, है ना। सेवनी का दूध निकालना आसान है क्या? उसने निकाला था। तो सेवनी का दूध का मतलब क्या है? वो इतने ताकतवर हो गए थे, मतलब उनके गुरु को कहना ये था कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओ, इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओ कि तुम सही में मतलब लड़ सको अपने जो हमारे देश के जो अंग्रेज थे, मराठा थे, उनको भगा सको, लड़ सको उनसे। इतना ताकत चाहिए ना लड़ने के लिए, राष्ट्रपति को तो ताकत चाहिए। तो उनको यही बोले कि तुम मुझे सेवनी का दूध लेके लाके तब मैं तुझे दीक्षा दूंगा। तब जाकर के वो सेवनी का दूध लाए थे और तब जाकर के शिवाजी छत्रपति बने थे, है ना। अपने गुरु की गाइडेंस में ही चले थे। तो कहने का मतलब है किसी की बातों को हल्के में मत लो, कोई तुमको कोई नेगलेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी का मतलब ये है कि विद्या प्राप्त करने वाला, ठीक है ना, विद्या प्राप्त करने वाला। आपके पास एक झोली है, बस झोली में इकट्ठा करते चलो, जहां से भी अच्छा ज्ञान मिल रहा है उसको सामने डालते चलो, और जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जो ज्ञान उसको पूछो, और बुरे ज्ञान को, बुरी चीजों को उसमें डालो ही मत उस बैग में। एक ऐसा, अपन जब मॉल जाते हैं तो एक बैग मिलता है ना, ज्यादा मिलता है कि नहीं, अपन उसमें क्या डालते हैं? जो अपनी काम की चीजें वो डालते हैं, जो काम की नहीं उसको नहीं डालते, जबकि रखी होती है ना, शॉप में रखी होती। हम अपन क्या करते हैं? अपने काम की चीज डालते हैं, और अपन अगर अपने काम की चीज नहीं लाएंगे तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। तो वैसे ही आपका ज्ञान जो आपके काम का नहीं वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए आपको इन चीजों को याद रखना है। क्या क्या? दृढ़ संकल्प, अपना लक्ष्य बनाना है, नियमित करना है, पढ़ाई नियमित करना है ना, नियमित। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं साहित्य नहीं पढ़ पा रहा था, तो क्या किया, मैं क्लिनिक खोलने से पहले ना आधा घंटा रोज साहित्य पढ़ता हूँ। एक नियम बनाया कि 6 महीने से चल रहा है। मैं क्लिनिक 10 को खोलता था, 10:30 से खोलता हूँ। उसका कारण है कि आधे घंटे में साहित्य पढ़ता हूँ, क्योंकि नियमित नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को कुछ ना कुछ तो हल खुद ही निकालना था। तो मैं सुबह नहा के पूजा करके पहले साहित्य पढ़ता हूँ, उसके बाद क्लिनिक खोलता हूँ। वो नियमित हो गया, ठीक है। ये नियमितता बहुत जरूरी है, कड़ी मेहनत जरूरी है। अगर कोई मैथ समझ में नहीं आ रहा तो लग जाओ उसके पीछे। आजकल तो आपके हाथ में यूट्यूब है, यूट्यूब में डाल के देखो, गूगल में डाल के देखो, है ना। सबसे बड़ा गुरु तो वही है गूगल। अभी कुछ समझ में नहीं आता, गूगल में डालो, उसका मीनिंग आ जाता है, पिक्चर आ जाता है, उसका सदुपयोग करो मोबाइल का। सबसे बड़ा गुरु वो है आपके पास,
और परिस्थितियों से लड़ो। कभी ये मत सोचो कि आज पानी गिर रहा है, धूप है तो आज स्कूल नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, उसको करना है मतलब करना है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए पूरा। दृढ़ संकल्प, लक्ष्य, निमित्ता, कड़ी मेहनत और परिस्थितियां, ये किसके लिए चाहिए? सफलता प्राप्ति के लिए चाहिए, सफलता के सूत्र हैं ये, और विद्यार्थियों के लिए तो बिल्कुल जरूरी चीजें, ठीक है ना। और इसको याद करके रखना, अगली बार मैं पूछूंगा पांचों क्या क्या अपने पॉइंट्स है, ठीक है ना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।